जाते हैं और उसको आप खाते हैं तो आँख की रोशनी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिए नए नए लड़के कितना कम उम्र का है चश्मा लगा लिए डियर। आप लोग देखिए इन लोगों में कुछ लोग कितनी कम उम्र है, अभी खेलने की उम्र है, अभी चश्मा लग गया, जबकि चश्मा लगने का उम्र जानते हैं कम से कम 50 साल के बाद। लेकिन डियर क्या है, सारा रासायनिक खाद आपका सब खाने से आपका एक समस्या और हो रहा है डियर भारत में। जानते हो क्या हो रहा है? लड़कियों की हाइट जो है कम हो रही है। लड़कियों की हाइट जो है वह कम होना, ये आपका रासायनिक खाद का कमाल है डियर। अब हाइट कम हो जाएगा, अब सोचिए कितनी समस्या है। कल को डियर जब वो अपने पति के साथ कहीं अगर मार्केट में जाएंगी कितना अजीब लगेगा डियर, कितना छोटा आपका डियर, कंफ्यूजन होगा हर तरह से आपका डियर। उसके अलावा डियर और समस्या तो लड़कियों की हाइट का तब हो जाता है जब वह दूल्हे को जयमाल पहनाने जाती है। उनको पूरा स्टूल लगाना पड़ेगा जयमाल पहनाने के लिए। इसलिए हाइट शुड बी मेंटेन। और डियर इसीलिए आप लोग जब कभी खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें आप लोग कोशिश करें कि जिस चीज़ का आप स्वयं सेवन करते हैं, चाहे वो सब्जी हो गेहूं हो, उसमें आप रासायनिक खादों को कम से कम डालें। ज़्यादातर पैदावार थोड़ा कम होगी, लेकिन वह जो आप स्वयं यूज़ करते हैं ज़्यादातर चीज़ों को, उसमें जितना कम से कम आपका रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें वो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो याद रखिए भारत का वह राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक खेती के लिए आपका जाना जाता है वो कौन है? सिक्किम। आगे बढ़िएगा मित्रों। एक और समस्या डियर, हाँ असल बात डियर, अब हम बात बता दें दूसरे क्लास में। अब डियर असल बात ये होता है डियर, रीजन है उसमें सब लोग भोजन करते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू मेल बॉयज फीमेल कोई काम नहीं करती। मतलब कम काम करती हैं लेकिन शारीरिक श्रम वाला, जैसे वो लड़की एक्सरसाइज करते हैं, अभी वो सब ये सब आपका हाँ ये जो होता है हाइट बढ़ाने वाला तमाम एक्टिविटी वो सब करते हैं लड़के, और लड़कियां ज़्यादातर घरों में एक सीमित एरिया में अपने आप को बनाए रखती हैं। तो ये उस चीज़ों में आपका प्रभाव पड़ता है, एक्सरसाइज का और बिना एक्सरसाइज का थोड़ा सा फिटनेस पर प्रभाव जाता है। इसलिए हर किसी को आप एक्सरसाइज करना चाहिए। आप लोग भी खूब एक्सरसाइज करें, हर किसी को करना चाहिए, वो आपके हाइट को मेंटेन करता है, हाइट को बढ़ा देता है। चलिए आगे बढ़िएगा। डियर फूड चेन का एक और प्रभाव पड़ रहा है डियर, ब्रेन पर। आदमी का दिमाग जो है, देखिए आजकल डियर अलग अलग गतिविधियां, बच्चे मतलब दिमाग को अटेंशन में ला ही नहीं पा रहे। अभी आप मोबाइल खोलें, मोबाइल से आप चले गए फेसबुक से चले गए यूट्यूब से चले गए शॉर्ट पर, कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, अपने को तब तक व्हाट्सएप पर चैट देख रहे हैं, तब तक 2 इंस्टाग्राम पर कमेंट लिख रहे हैं, काम हो गया खत्म। माइंड को कंसंट्रेट कर पाना आपका, विद्यार्थियों के लिए एकाग्रचित कर पाना, ये बहुत कठिन हो जाता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये जो रासायनिक खाद है ना डियर, इसका प्रभाव पड़ रहा है मित्रों। इसलिए आप फर्टिलिटी में या फूड चेन में आप कोशिश करें जो भी पैदावार आप खेतों में कर रहे हैं उसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करें डियर। आगे बढ़ेंगे, एक और बात जरा ध्यान रखिएगा, आवाज नहीं, यहाँ नेपाल के बॉर्डर पर
एक आपको पर्वत मिलेगा। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। ये मित्रों कहाँ पर है? भारत की जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में। भारत के बाहर तो आपका, भारत के बाहर जो है आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट, तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। उसको नेपाल में मित्रों सागर माथा के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत के अंदर, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की ही है। उसका नाम है क्या? कंचनजंगा। और कितनी ऊंचाई है? 8,000, हाँ डियर, 8,598। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया मित्रों कि ये जो कंचनजंगा है वह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है या फिर बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय का हिस्सा है या लघु हिमालय का हिस्सा है या शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, तो आप बताइएगा मित्रों ये जो है ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, बृहद हिमालय का हिस्सा है। उसकी सभी ऊंचाइयां जो है बहुत ऊंची। हिमालय का कौन सा रेंज सबसे ऊंचा है? तो ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय, वही हिमालय सबसे ऊंचा होता है। उसी के रेंज में मैंने पढ़ाया है क्लास, आप देखिएगा। मेरा पिछला वीडियो आपका हिमालय से रिलेट करके सब पढ़े हुए हैं, आप देखिए उसको पढ़िएगा तो आप जानिएगा कंचनजंगा ये हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है आपका मित्रों, जो आपका कहाँ पड़ता है? सिक्किम। अब आप दर्रा याद कर लीजिएगा। दर्रा, दर्रा में डियर आपका इसका जो नक्शा है ना मित्रों वह कैसा है? नाक की तरह। भाई सिक्किम कैसा है? एक नाक होती ना ऐसे उठी हुई, वैसे है। अब उसमें एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, नाक जल गया तो जल गया तो आपका डियर जौ से, देखिए इसको याद करें, नाक जल गया तो ना से आपका एक इधर आपका नाथुला और एक जयलेपला। ये मित्रों क्या है? नाथुला दर्रा, और ये आपका जयलेपला, जयलेपला दर्रा याद कर लीजिएगा। दो दर्रा फेमस है सिक्किम में, नाथुला और जयलेपला। डियर याद रखिएगा कहां पर है? सिक्किम में। तो याद रखिएगा नाक जल गया तो नाक से समझ लीजिएगा नाक के आकार का कौन सा मैप है, किस राज्य का मैप है? सिक्किम का। और डियर तो ना से आपका नाथुला और ज से जयलेपला, ये दोनों दर्रा आपका मित्रों कहां पर है? सिक्किम में। कभी भी आपको कैलाश मानसरोवर अगर सिक्किम से होके जाना है तो किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे आप? नाथुला। मित्रों दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच पतला आवागमन का मार्ग, जहां पर दो चार गाड़ी एक साथ आ जा सके, ऐसी प्राकृतिक संरचना को दर्रा या पास कहते हैं। लेकिन आपका दो पहाड़ों के बीच ऐसा डाउनवर्ड एरिया जहां पर दो चार गांव बस सकें, उनको कहते हैं हम लोग घाटी, घाटी या वैली। और ये एक यहाँ पर चुलामू झील है, वो सिक्किम में है याद रखिएगा, लेकिन हम झील पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे भी, उसको शामिल नहीं करना चाहते हैं। और मित्रों यहाँ पर डोकलाम का जो मामला है, डोकलाम वह कहां से रिलेट करता है? सिक्किम के पास, लेकिन वो है किसका? भूटान का, डोकलाम का मामला। लेकिन भारत क्यों उसमें इंटरफेयर करता है? इसलिए करता है मित्रों कि चाइना अगर वहां बैठ जाएगा तो डोकलाम इतना ऊंचा है, आराम से वहां से वह आपका चिकन नेक को खतरा पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोग इसको बचाने के लिए डोकलाम में लड़ते हैं। डोकलाम में 2017 में लड़े, और चाइना एक बार और है डियर, आपको याद है 1967 की बात है, नाथुला दर्रा में चाइना को भारतीयों ने ऐसा जवाब दिया
कि वो 50 सालों तक, एक बार चाइना 1967 की बात, एक बार चाइना जब भारत से पिटाता है तो 50 साल उसका अंतराल रहता है ठीक ठाक रहने का। 50 साल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 7 और 7 ये आपका, हाँ ये आपका 2017 हो गया ना। देखिए अभी 2020 में ये आपका वहां पिटाया, गलवान में पिटाया ना, छोटे छोटे आए थे सब बिहार रेजिमेंट वाले, मुड़िया इट के फेंक दिए। और अब आपका ये 50 साल का डोज पा गया। अब कब हम लोग को इसको देखना पड़ेगा, हाँ 2070। चलिए अभी टाइम है, तब तक भारत की स्थितियां और मजबूत हो जाएंगी। आगे डियर है, अरे रिटायर होंगे तो आप लोग के बच्चे जवान हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, ये सब सिस्टम चलता रहेगा। अब मित्रों सिक्किम में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आप याद रखिएगा 2 दर्रे हैं। और एक आपका कंचनजंगा है, पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, छोटा राज्य है। 16 मई 1975 को भारत में ये भारत का अंग बना है और भारतीय गणतंत्र का 22वां राज्य है। और इसको किस संविधान संशोधन में 22वां राज्य मिला है, 36वां संविधान संशोधन में मिला है। 35वें में तो उसको राज्य बना करके देखा जा रहा था कि आप भारत के साथ फिट बैठते हैं या नहीं। तो कहा गया था कि अगर आप सेट हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आपको अस्थायी रूप से शामिल कर दिया जाएगा। तो 35 के बाद 36वां संविधान संशोधन उसको पूरी तरह से क्या कर लिया, अस्थायी कर लिया। अब मित्रों आगे बढ़िएगा, अब हम लोगों को चलना है ये आपका पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वोत्तर भारत में हम लोग थे ही अभी। अब ये है कि एक आपका जो है, एक पॉइंट और याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में मित्रों ये देखिए कितने राज्य हैं टोटल, टोटल आपका 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 7 राज्य। अब इन 7 राज्यों में एक राज्य ऐसा है, अगर इन 7 राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप बताइएगा अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से मैप देख लीजिए, आपको एरिया समझ में आ जाएगा लगभग। तो आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है लगभग। लेकिन सबसे अच्छा डेवलपमेंट अगर किसी का है तो वह असम का है। और मित्रों ये 7 सिस्टर, ये 7 SEVEN अच्छा एक बात बताइए, इसको 7 सिस्टर ही क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं आपका 7 ब्रदर कह दिया जाता है? 7 ब्रदर में क्या दिक्कत है, 7 सिस्टर ही क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया मित्रों कि 7 बहनें हैं और 7 भाई हैं, तो भाइयों का दिमाग उल्टा सीधा चलता, अलग अलग, उसमें तालमेल रहता ही नहीं। और जबकि 7 बहनें हैं तो 7 बहनों का दिमाग लगभग एक जैसा होता है, एक आध उसमें थोड़ा अलग भी रहेंगी तो वो भी फिलहाल अपने आप को समाहित कर लेती हैं। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि 7 राज्यों की संस्कृति और कला ये लगभग एक समान है, इसलिए इनको 7 बहनें, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अब ब्रदर वाले में डियर कोई सोचेगा तीर खान, कोई सोचेगा अमीर खान, अलग अलग सोच रहती है, अलग अलग विचारधारा रहती है, उसमें सबको एक करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए आपका उसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। पहले नाम था इसका अरुणाचल प्रदेश का नेपा, एक पहले नाम था क्या, नेपा, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। मित्रों ये आपका जो ये पहले जानते हैं विदेश मंत्रालय के अधीन काम करता था। किसके अधीन, विदेश मंत्रालय के, जबकि भारत के अन्य राज्य गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। अमित शाह पहले देखते थे, सभी राज्यों को अभी भी देखते हैं, क्योंकि गृह मंत्री होता है, सभी राज्यों का सब कुछ देखता है।
लेकिन इसको जो है विदेश मंत्रालय के अधीन चलता था। और डियर इसका पहले नाम था नेफा, अब क्या है अरुणाचल प्रदेश डियर। हालांकि अब यहाँ पर एक बात और है मित्रों, एक संस्था है बीआरओ, पता है इसका फुल फॉर्म क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ। अब मित्रों जब 2014 में, अब बीआरओ का जरा सुनिएगा, ये पूरा सेना, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एजेंसी काम करती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है मित्रों। जहां कहीं भी इसको रोड बनाना होता है, बीआरओ रोड वही बनाता है जो रोड आपका बॉर्डर से लगे होते हैं। जितना भी बॉर्डर से लगे हुए रोड का काम करना है मित्रों, सब बनाता है कौन? बीआरओ। अब बीआरओ से एक बार पूछा गया कि आप इन एरियाओं में क्यों नहीं रोड बनाए हैं ज्यादा, बहुत बॉर्डर वाले एरियाओं पर? तो बीआरओ का जवाब था कि हम रोड आपका साइड एरियाओं में इसलिए उबड़ खाबड़ अच्छा नहीं बनाते हैं ताकि आपका कोई विदेशी सेना आपका आसानी से दौड़ के रोड के माध्यम से अंदर ना आ पाए। तब मित्रों जब 2014 में मोदी जी आए, इन्होंने कहा भारत के एक एक कोने पर टॉप क्लास रोड बनना चाहिए मित्रों। जो बात सही हो सही बोलता हूं, मोदी जी ने कहा खड़ियर के बॉर्डर के एक एक कोने पर टॉप क्लास रोड बनना चाहिए। और आज देखा होगा आपने गलवान में चाइना से झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि बीआरओ वहां रोड बना रहा था। मित्रों नेपाल से यहाँ पर झगड़ा क्यों हुआ थोड़ा सा? क्योंकि लिपुलेख दर्रे के पास रोड का काम चल रहा था। तो जहां जहां रोड का काम अब भारतीय सेना ने या बीआरओ ने करना शुरू किया, तो वो देश उस पर क्या करे? ऑब्जेक्शन जताते हैं। इसलिए डियर आपका मतलब कुछ काम, बहुत सारे काम जो है ऐसा है जो इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से किया। अब आपका सेना के हर एरियाओं में रोड का देखिए, जाइए एकदम जहां चाहिए आपका बॉर्डर पर शानदार रोड बन चुके हैं। आप कहीं भी बॉर्डर की एरिया का निगरानी कर सकते हैं। बीआरओ का उस समय का अपना तर्क है, ये नए भारत का बीआरओ है 2014 के बाद। देखिए एक एक कोने के रोडों को इतना शानदार ढंग से बनाया है मित्रों। हाँ डियर आपका सरकार के अंतर्गत पूरा काम करती, सेना भी पूरा आपका उसका साथ है। क्योंकि बीआरओ पर रोड बनाना है तो डियर डेफिनेटली वहां पर सब सेना भी सपोर्ट करती है, वर्दी वाले भी रहते हैं और यूनिफॉर्म भी मिलता है। और सरकारी संस्थान है डियर, सरकारी संस्थान है। और वो अलग बात, संविदा पर तो बाबू आजकल हर जगह है, कहाँ संविदा नहीं है बताओ? हर जगह संविदा है, वो अलग बात है डियर। बड़े बड़े अधिकारी इंजीनियर आते हैं पेमेंटेड, आप सामान्य लेबर मजदूर है खांसी फरसा वाले तो कौनों चले जाते हैं आपका डियर, जानते ही हो आपका डियर। अब जो है तो आगे बढ़ेंगे डियर। ये बीआरओ के संदर्भ में आप जाने ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब भारत में जितना भी बॉर्डर पर रोड बनाना होता है सारा उत्तरदायित्व तो बीआरओ का होता है। एक बात और समझिएगा डियर, इसकी राजधानी मित्रों है आपका ईटानगर। श्री भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मणी, वह कहाँ के थी? ईटानगर के थी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी प्रेमचंद क्या आप जानते हैं कहाँ की रहने वाली थी? ईटानगर। और राधा कहाँ की थी? अच्छा एक बार, अच्छा राधा, जो राधा थी उन्होंने एक बार श्री कृष्ण भगवान से भगवान श्री कृष्ण से एक बार शादी का प्रस्ताव, भाई हम लोगों की शादी कब होगी? तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं क्या तर्क दिया था?
हम लोग तो एक ही हैं आपका, हम लोग कहाँ अलग हैं कि हम लोग को शादी करना पड़ेगा। हम लोग तो क्या हैं, एक है। एक मतलब आपका डियर, एक मतलब क्या आपका, एक आपका मतलब हर चीज में एक यूनिटी, एक आपका एलोन आप डियर। तो अलग अलग है डियर ये सारी चीजें। ये ईटानगर, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, हर जगह जो तस्वीर है भगवान श्री कृष्ण के साथ किसका है? अरे आपका जहाँ है वहाँ है, और सबका अपना अपना स्थान है, उसमें क्या। एक मित्रों याद रखिएगा, यहाँ पर बोमडिला है, बोमडिला एक स्थान है, यहाँ पर मित्रों दर्रा है। तो बोमडिला के पास जो दर्रा है ना, उसको बोमडिला दर्रा कहते हैं। अब पूछेगा बोमडिला दर्रा कहाँ है, तो बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये 3 स्थान यहाँ, अनिनी, तेजू और पासीघाट। अनिनी देखिए यहाँ ऊपर मिला हुआ, एक यहाँ तेजू है और यहाँ एक पासीघाट। ये तीनों स्थान पता है, ये सेना के, वायुसेना का एयरबेस है। क्योंकि यहाँ पर डियर हमेशा इधर चाइना से खतरा होता है, इसलिए लड़ाई के सिचुएशन में अपने को चाइना को जवाब देने के लिए तीनों एयरबेस बनाए गए, अनिनी, तेजू और पासीघाट। ये तीनों स्थान कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ डियर? अरुणाचल प्रदेश में। आगे जरा देखिएगा मित्रों, फिजिकल मैप जरा खोलिएगा, फिजिकल मैप, और जरा देखिएगा ध्यान से। यहां पर आपको 3 पहाड़ियां मिलेगा, और डियर एक है, एक 4 पहाड़ियां डियर, 3 नहीं 4 है। देखिए ध्यान से, एक पहला जो है डापला है, मीरी है, अबीर है और मिसमी। 4 पहाड़ियां हैं मित्रों, मैप अलग से बना लीजिए। एक कौन सी पहाड़ी है? डापला है। एक कौन सा है? मीरी है। एक कौन सा है? अबीर है। एक कौन सा है? मिसमी। मित्रों याद रखिएगा, डापला और अमीर, डापला और अबीर, डापला और अबीर जो दोनों पहाड़ियां हैं वह चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। आपको पता है असम में बहुत ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। तो कौन सी 2 पहाड़ियां चाय के लिए फेमस है? डापला और अबीर। जबकि चारों पहाड़ियां किसका हिस्सा है? हिमालय के किस हिस्सा में आते हैं? ये सभी आपका शिवालिक का हिस्सा है। किसका है? शिवालिक का है। लिखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां कौन सी? डापला की पहाड़ी, मीरी की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी और मिसमी की पहाड़ी। एगो बात बताइए डियर, अब डियर भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य गुजरात। क्या है पूर्वी राज्य? सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? यहीं पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य की किरण भारत में किस राज्य में सबसे पहले जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। आप सूर्य जब आता है मित्रों तो सूर्य की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में। दीपक जला करके, दिया जला करके पूजा करते हैं। तो दिया जलाते हैं ना आप, दिया से आपका
दो दर्रा यहाँ बनेगा, दीपू और एक दर्रा यह से है यांगयाप दर्रा, यांगयाप और दीपू। कौन? दीपू दर्रा, यांगयाप दर्रा। मित्रों ये दोनों दर्रा जो है उससे रिलेट करते हैं, म्यांमार है ना इधर, म्यांमार से अटैच करते हैं। तो दीपू, दिया से दीपू और यांगयाप लिख लीजिएगा, यांगयाप दर्रा, दीपू और यांगयाप, दीपू और यांगयाप, दीपू और यांगयाप। इधर कौन सा है? बोमडिला, बोमडिला, दीपू, यांगयाप, बोमडिला, दीपू, यांगयाप। और पहाड़ियां दापला, मीरी, अबीर, मिसमी, दापला, मीरी, अबीर, मिसमी, दापला, मीरी, अबीर। इसमें दो पहाड़ी कौन है जो चाय के उत्पादन के लिए फेमस है? तो दापला और अबीर, ये दोनों पहाड़ियां चाय के उत्पादन के लिए क्या है? फेमस। अगर भौगोलिक सिचुएशन देखा जाए तो ये भी मित्रों 3 विदेशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 3 देशों के साथ। इधर कौन है? म्यांमार है। इधर कौन है? चौसे चीन। इधर आपका मित्रों कौन है? भूटान। भूटान के साथ भारत के बहुत ही बेहतर संबंध है, बेहतर संबंध है, बहुत ही मधुर संबंध। भूटान एक ऐसा भारत का एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जहां पर मित्रों 90% के आसपास की एरिया वनाच्छादित। तो सबसे ज्यादा वनाच्छादित और नेचुरल सीन अगर आपको देखना है, आप भूटान जाए। भूटान में मित्रों वहां पर गरीब देश है, वहां लोग कोई भी चीज खाते हैं ना तो वह पुरवा और पत्तल का इस्तेमाल करते, जैसे दोना, पत्ते का ही दोना बनाया जाता है। तो छोला खाइए, फुल्की खाइए। भारत में सब प्लास्टिक का, रैपर का, वह रेक्सिन का, फोम का, अलग अलग तमाम चीजें जो जल्दी रिसाइकिल नहीं हो पाता है। अब धीरे धीरे सरकारों ने बैन लगाया, तब धीरे धीरे पेपर शीट का बनाने की कोशिश हो रही है। वो सब क्या जल्दी रिसाइकिल नहीं हो। अब वहाँ पर है, अब मान लीजिए कोई चाय आपका मिट्टी के बर्तन में अगर पीता है, फेंकेगा वो तुरंत रिसाइकिल हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, एरिया को पोल्यूटेड नहीं करता। यहाँ अगर घूमेंगे ना भूटान में, आपको कोल्ड ड्रिंक का ये सब आइटम जो है बहुत कम मिलते हैं। वहाँ हर चीज़ प्योर मिलता है, शुद्ध मिलता है। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य भी आपका बहुत बढ़िया है। और रोडों के किनारे कितना दूर चले जाएंगे, आपको हर जगह छाया ही छाया, छाया छाया। पेड़ के नीचे ही आपको सारे रोड बनाए गए, ऐसे लगेगा कि पूरा रोड से ही आपका छाता बन गया। लोकेशन कहाँ का है? भूटान में। आगे बढ़िएगा, ताला परियोजना कहाँ की है? भूटान की। मित्रों एक पॉइंट और आपको अगर पूछता है तो आप जरूर बताइएगा डियर। अगर इसमें ये पूछ दे कि अरुणाचल प्रदेश से कितने भारतीय राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो केवल 2 ही राज्यों से करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देशों से 3 देश है, लेकिन भारतीय राज्यों के साथ सिर्फ असम है और नागालैंड, याद रखिए। लेकिन एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, 7 सिस्टर्स में असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भारत के जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं 7, तो असम को छोड़कर 6 राज्य हैं, उन 6 के साथ असम की सीमा आपका बनाती है। आई होप दैट सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स, जय हिंद।